गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अतः जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल तक अवश्य शेयर करेंगे। वीडियो में आपको आंसर और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से मैं बताऊंगा और ये मेरी आपके लिए पहली सीरीज है और लास्ट में आपको एक मैराथन सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। जिन स्टूडेंट ने अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो मैं जानता हूँ उनका 80-90% क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट से पहला सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट को हम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पढ़ाया है मैंने कि ब्रायोफाइट किस प्रकार के प्लांट हैं। तो पहला आपके लिए है वस्कुलर प्लांट है, एम्फीबियंस प्लांट है या फिर जिम्नोस्पर्म प्लांट है या टेरिडोफाइट प्लांट है। डियर स्टूडेंट, जो ब्रायोफाइट हैं वो थल और जल दोनों पे ही रह सकते हैं, इसलिए हमने इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड होने वाला है, यानी कि ऑप्शन सेकंड होने वाला है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये है इसका आंसर। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज। ब्रायोफाइट में सबसे प्रभावी जनरेशन कौन सी है? देखते हैं, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, जाइगोट या एम्ब्रियो। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन होने वाला है जिसको हम कह सकते हैं गैमेटोफाइट। कितने स्टूडेंट का सही हुआ? जिन लोगों का सही हो रहा है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप चाहें तो आपको मैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी आपके समक्ष आ सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि लाइव मुझे आना चाहिए आप लोगों के लिए या नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट आर। ब्रायोफाइट के जो राइजोइड्स होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसमें पाए जाने वाले जो जड़नुमा स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम राइजोइड्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट में राइजोइड्स ट्रू रूट्स होते हैं, स्यूडो रूट्स होते हैं या ट्रू स्टेम्स होते हैं या ट्रू लीव्स होते हैं, ये आपको बताना है। सोचिए, बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ आपको। ट्रू रूट्स यानी कि सत्य जड़ें होती हैं, स्यूडो रूट्स आभासी जड़ें होती हैं या ट्रू स्टेम सत्य तना होते हैं या ट्रू लीव्स यानी कि सत्य लीफ होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, मैं बताता हूँ आपके लिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्यूडो रूट्स। सेकंड आंसर आपका सही हुआ है। सभी लोग, अगर आपको क्वेश्चन सही से लर्न करना है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, जिससे आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर। ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, अब्सेंट होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं? बताइए, सोचकर बताइए। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, या अनुपस्थित होते हैं या बाह्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है आपका वी, मल्टी सेलुलर। अगला क्वेश्चन है मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम। बाद में आना पूरी 10 मिनट बाद समझा। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, स्पोरेंजियम, एंथीरिडियम, रेजर्स। तो इसका जो आंसर है आपका एंथीरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथीरिडियम कहेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका 5 का जो आंसर है वो हमारा सी है, यानी कि एंथीरिडियम। अगला क्वेश्चन है फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंथीरिडियम कहेंगे, आर्चिगोनियम, कैप्सूल या लीफ। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे मैंने कि ऊपर बताया है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारा आर्चिगोनियम, यानी कि सी आंसर है। अगला क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट रिक्वायर्स, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन की प्रोसेस के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? हवा की, विंड की, वाटर की या लाइट की? सोचिए बताइए। तो फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट रिक्वायर्स किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका जो आंसर है हमारा, क्योंकि इसमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, बिना वाटर से इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए तो हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा सी है, सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया की बॉडी कैसी होती है? रिक्शिया एक ब्रायोफाइट प्लांट है, ब्रायोफाइट प्लांट है, इसकी बॉडी आपको बताना है। लीफी होती है, थायलाइड होती है, वस्कुलर होती है या फ्लैमेंटस होती है? तो इसका सोच के बताएंगे आप आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है वो है वी, यानी कि थायलॉइड। थायलॉइड बॉडी होती है। थायलॉइड बॉडी वह होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, ऐसी प्लांट बॉडी को हम थायलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारा है थायलॉइड। अगला अगला हमारा क्वेश्चन आने वाला है आपका 9, द कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ, कैप्सूल किसका पार्ट होता है? गैमेटोफाइट का होता है, स्पोरोफाइट का होता है, प्रोटोनेमा या थैलस? सोचिए बताइए। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर है आपका स्पोरोफाइट। करेक्ट आंसर स्पोरोफाइट, करेक्ट आंसर आपका स्पोरोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मॉस एग्जाम्पल इज, मॉस किसका एग्जाम्पल है? रिक्शिया का, एंथोसरॉस या मार्केंसिया या फ्यूनेरिया? देखो कौन सही बता पाता है इसमें। तो रिक्शिया, एंथोसरॉस, मार्केंसिया। तो मॉस जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका फ्यूनेरिया का, फ्यूनेरिया इसका आंसर। अगला है ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं? राइजोइट्स के द्वारा, गेमी के द्वारा, जाइगोट के द्वारा या कैप्सूल के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है गेमी के द्वारा। ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय गेमी, राइजोइट्स के द्वारा भी होता है, लेकिन मार्केंसिया में जो मुख्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है वो गेमी के द्वारा देखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच इज लिवरवर्ट, लिवरवर्ट्स किसे कहते हैं? रिक्शिया, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम या फिर फ्यूनेरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा रिक्शिया। रिक्शिया और मार्केंसिया को हम लिवरवर्ट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये क्लास हेपेटिकोप्टेसिदा के सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है रिक्शिया। ए, प्रोटोनोमा स्टेज इज सीन इन, प्रोटोनोमा किस में देखने को मिलता है? तो लिवरवर्ट्स में, हॉर्वर्ड में, मॉसिस में या एल्गी में? तो इसका सोच के बताइए कौन सा आंसर होगा सही। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हॉर्नवर्ट्स, सॉरी
मॉसिस। इसका जो तीसरा आंसर नंबर सी, जिसको हम कहेंगे मॉसिस। इसका सही आंसर है वो हमारा सी, यानी कि मॉसिस। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है 14, जिससे फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया क्या है? एल्गी है, मॉस है, फर्न है, या फिर लिवरबर्ड है। तो फ्यूनेरिया जो है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मॉस। मॉस मॉस इसका सही आंसर है, क्योंकि एल्गी अलग है, ये अलग ब्रांच है, और ब्रायोफाइटा के अंदर आता है मॉस, और मॉस में आपका जो मॉस है वो फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया है, और आपका जो ट्रू मॉस के अंतर्गत आता है वो स्फेगनम और पॉलीट्राइकम, ये ट्रू मॉस है इसके। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये 15, द फर्स्ट लैंड प्लांट वर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहले स्थलीय पादप के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सोचिए, बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी कि ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ही एक ऐसे प्लांट थे जो जल से निकल के पहला कदम इन्होंने मिट्टी के यानी कि सॉइल के ऊपर रखा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट के नाम जानते हैं। फर्स्ट नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू। स्पोरोफाइट किससे अटैच रहता है? राइजोइड से, गेमेटोफाइट से, स्पोर से, या आर्चिगोनियम से? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन आपके लिए। राइजोइड्स, गेमेटोफाइट, क्योंकि इसकी जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक होती है, अतः इनका जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट से ही अटैच रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर वी है, यानी कि गेमेटोफाइट। विच इज द हॉर्नबर्ड? हॉर्नबर्ड कौन सा है? रिक्शिया, फ्यूनेरिया, एंथोसरॉस, या मार्केंसिया? ये देखिए, तो हॉर्नबर्ड किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया है कि रिक्शिया और मार्केंसिया को हम लिवरबर्ड के नाम से जानते हैं, और एंथोसरॉस को हम हॉर्नबर्ड के नाम से जानते हैं, और फ्यूनेरिया को हम ट्रू मॉस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका एंथोसरॉस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पोर्स आर फॉर्म इन। स्पोर्स किस में बनते हैं? स्पोर्स आर फॉर्म इन किस में बनते हैं? आर्चिगोनियम में बनेंगे, कैप्सूल के अंदर बनेंगे, एंथीडियम के अंदर बनेंगे, या गेमा कप के अंदर बनेंगे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये केवल ब्रायोफाइट की सीरीज है, और इसके बाद आपको दूसरी यूनिट की भी सीरीज में जिम्नोस्पर्म की और अन्य यूनिट की भी सीरीज दूंगा, और तब तक के लिए आप निश्चिंत रहिए। आपका अगर आपने सभी सीरीज देख ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और 99% नंबर, आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। स्पोर्स आर फॉर्मिंग। स्पोर्स किस में बनेंगे? आर्चिगोनियम में बनेंगे, कैप्सूल में बनेंगे, एंथीडियम में, या गेमा कप में बनेंगे? तो स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं हमारे कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर मेन फंक्शन ऑफ कैप्सूल, मेन फंक्शन क्या होगा? कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, या स्पोर डिस्पर्सल होगा, या वाटर कंडक्शन होगा? तो देखिए, समझो इसमें कौन सा आंसर आपका सही आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो है आपका मेन फंक्शन ऑफ कैप्सूल इज स्पोर्स डिस्पर्सल। स्पोर्स डिस्पर्सल। गेमी आर प्रोड्यूस इन। गेमी किस में प्रोड्यूस होती हैं? कैप्सूल में, राइजोइड्स में, गेमा कप्स, या एंथीडियम में? यह क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बताना है गेमी, गेमा यानी कि मार्केंसिया के ऊपर आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देखा होगा जिसको हमने बोला है गेमी। तो गेमी किस में बनती हैं? कैप्सूल के अंदर, राइजोइड्स के अंदर, या गेमा कप्स के अंदर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि गेमा कप्स। गेमा कप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है गेमी। अगला है ब्रायोफाइट लैक। ब्रायोफाइट में किसकी कमी होती है? क्लोरोप्लास्ट की, वुड्स की, स्पोर्स की, या आर्चिगोनियम की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ब्रायोफाइट लैक, ब्रायोफाइट में किसकी कमी होगी? क्लोरोप्लास्ट, क्यों ग्रीन प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाएगा। रूट्स, रूट्स इसमें नहीं होती हैं क्योंकि राइजोइड्स पाए जाते हैं।
रेजियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आर्चिगोनिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो सही आंसर है इसका वी, यानी कि रूट्स। रूट्स। अगला है ब्रायोफाइट आर फाउंड इन, ब्रायोफाइट किस जगह पे पाए जाते हैं? ड्राई डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाएंगे, डीप ओशन गहरे समुद्र में पाए जाएंगे, या मॉइस्ट एंड स्टेडी प्लेसेस जहाँ पर छायादार और नमी युक्त स्थान होता है, ऐसे स्थान पर पाए जाएंगे, या हाई माउंटेन्स में पाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे, तो इसका सही आंसर होने जा रहा है आंसर नंबर सी, मॉइस्ट एंड स्टेडी प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइसोगेमस, उगेमस यूगेमी या उगेमस एंड आइसोगेमस या नन। अब इसमें आपको बताना है, तो इसको सही आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज उगेमस टाइप का, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। मेल गैमेट होता है वो बाइफ्लेटेड होता है और वाटर की हेल्प से मूवमेंट कर सकता है, और इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इसलिए जब मेल एंड मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा ओएमएस टाइप का कहलाएगा। द टर्म ब्रायोफाइट वाज गिवन बाय द, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका सही आंसर जो होने जा रहा है वो आर ब्राउन होना चाहिए, आर ब्राउन। इसका जो सही आंसर है वो है ब्राउन, ब्राउन। सही है, इसको आपको सही करना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, विच इज अ थाइलॉइड लिवर बर्ड, थाइलॉइड लिवर बर्ड कौन सा है? फ्यूनेरिया, रिक्शिया, एंथोसरस, सेलेजिनेला। तो थाइलॉइड लिवर बर्ड्स हमारा है इसमें इरिक्शिया। अगला क्वेश्चन, लीफी गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, लीफी गैमेटोफाइट किस में पाया जाता है? यानी कि ऐसा गैमेटोफाइट जिसमें लीफ जैसी संरचना पाई जाती है। मॉसिस है, रिक्शिया है, मार्केंशिया है, एल्गी है। इसका हमने आपको स्पेसिमेंस भी दिखाया है, तो आप पहचान के बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा मॉसिस, मॉसिस में आपको लीफी गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट डू नॉट है, ब्रायोफाइट में क्या नहीं होता है? स्पोर्स, गैमेट्स, वस्कुलर टिश्यू या आर्चिगोनिया। तो आपको बताएं कि सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट जो हैं वो ब्रायोफाइट ही हैं, यानी कि इसमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, स्पोर्स से जर्मिनेट टू फॉर्म क्या बनता है? स्पोर्स से जर्मिनेशन के बाद कैप्सूल बनेगा, राइजोइट्स बनेगा, प्रोटोनियम या आस्ट्रोगोनियम बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि प्रोटोनियम। इसका आंसर है सी, प्रोटोनियम। अगला क्वेश्चन है द अपर पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट इज फुट, कैप्सूल, सीटा, आर्चिगोनिया। द अपर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट इज, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कैप्सूल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन मार्केंशिया गैमेटोफाइट इज फिलामेंटस, थाइलॉइड, लीफी या अब्सेंट। सोच कर बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है सही है वो बी है, यानी कि थाइलॉइड। तो ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बूस्टर सीरीज 1 के। और ये आपको, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने फ्रेंडों तक भेजना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।